हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया हम हमारी जो है क्लासेस के लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं, जहां पर बस आपके लिमिटेड चैप्टर्स ही बचे हैं। ठीक है। अब जो आज हमारी वीडियो है वो है करंट चैलेंजेस के बारे में। करंट चैलेंजेस में नॉर्मली नॉर्मली आपके 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉवर्टी आ रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आपका इन्वायरमेंट एंड आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इन 6 चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छे से करना है, इवन तो आपने बोर्ड में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है। अब जिस बच्चे को डाउट है सर पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने नहीं पढ़ा, भाई एक बार पढ़ लो, बहुत इजी है। नोट्स आपको जो है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपके पीडीएफ पे लिंक पे जो कि आपको मिलेगा, ड्राइव का लिंक आपको कहां पर मिलेगा? अकाउंट्स एंड इको की महफिल नाम के टेलीग्राम चैनल पर। और भाई सारा तैयारी हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। सिर्फ देखो, इंडियन इको करवा भी दूंगा तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपको पढ़ना नोट से ही पड़ेगा। वो नोट जो है मैंने एनसीईआरटी में से ही बनाए हैं, तो इट इज नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक कि भैया समझना पड़ेगा ये वो एक्सेट्रा। तो इसीलिए मैंने वो कवर नहीं किया था। जो डिलीटेड टॉपिक मुझे पता था कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो मैंने आपको कवर करवा दिया था। कंज्यूमर डिमांड, ठीक है जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज जाकर देख लो। चलो तो करें, स्टार्ट करें। तो आपका जो है करंट चैलेंजेस है भैया, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत इजी आए थे। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन, एनर्जी कॉमा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो नेसेसरी आना। तो इसमें दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं सोशल और दूसरा होता है आपका इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे, और सोशल जो लोगों की ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करता है, जो कि इनडायरेक्टली हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं। तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं? इकोनॉमिक। और पहली बात तो आपने और कोई पढ़े भी नहीं है, और कुछ है भी नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक ही इधर ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो एनटी आपको इस वे से भी हेल्प करता है कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि भैया कौन सा वाला होगा, तो जब आपने ये पढ़ा होगा ना कंसेप्ट कि हाँ यार दो टाइप के तो होते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक ही एक दिख रहा है, दूसरा तो नहीं दिख रहा। हैविंग टू डू विद सोसाइटी, ये कोई ऑप्शन थोड़ी ना हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी हमें काफी हेल्प मिलती है। इट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ वर्ल्ड विद रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसी कौन सी स्टेट है हमारी कंट्री में करंटली जो कि जिसमें आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और पूरे वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज वहां आती हैं? ठीक है, फॉर सेटिंग अप देयर ब्रांचेस। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। आपने सुना भी होगा बेंगलोर जो है वो अभी सॉफ्टवेयर कंपनीज का हब चल रहा है। तो कर्नाटका इज योर आंसर। उसके बाद आ जाता है, विच बोर्ड डील्स विद कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया है? तो इसका आंसर है सीपीसीबी। सीपीसीबी होता है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, स्टेट लेवल पे भी बना है लेकिन शुरू हुआ था हमारा सेंट्रल लेवल पे, जिसका काम ये होता है कि भाई वो एनालिसिस करेगा कि व्हाट इज लीडिंग टू पॉल्यूशन, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज। जैसे आप देखते हो ना दिल्ली में जो है नवंबर के राउंड पे ऑड इवन ले आते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, तंदूर बंद कर देते हैं। भाव बताओ भाई यार, तंदूरी मोमोज नहीं खा पाता मैं उस टाइम पे। ठीक है, तो तंदूर बंद करवा देते हैं एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि वो स्टेट कंट्रोल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी जो है वहां पर, वो पूरा एनालाइज करता है और बोलता है कि यार ये इन एक्टिविटीज से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इसको बंद कर दो। ठीक है, उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, इसमें से क्या क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके आ जाता है? वैक्सीनेशन ऑफ पीपल, ये नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाली जो नहीं बात हो रही, टर्शरी में बात हो रही है। डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल, ठीक है जी, हॉस्पिटल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड ई। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, सी एंड ई। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग हेल्थ सेक्टर, तो वो डॉक्टर, नर्सेज हैं, हॉस्पिटल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। उसके बाद आ जाता है आपका मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, नॉलेज इकोनॉमी, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल। अब ध्यान से देखना, हम स्टार्ट करते हैं जो हमें इजी पता है इन चारों में से। हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पता है, ह्यूमन कैपिटल पता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बोलता है एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। ठीक है जी। ह्यूमन कैपिटल बोलता है, ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है भाई? फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल नेचर का होता है और फिजिकल कैपिटल टेंजिबल नेचर का होता है। और नॉलेज इकोनॉमी मैक्सिमाइजेज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका क्या हो गया? ए का 4, ए का 4 दो ऑप्शन में है, बी का 3 भी उसी में ही है। ठीक है, ठीक है, बी का, एक मिनट रुक जाओ, ए का 4
ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी तो ए का 3 होना चाहिए, सॉरी ए का 3 एक ही ऑप्शन में, सॉरी मैंने एरो गलत देख लिया। तो ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, देन उसके बाद बी का 4 है, देन सी का 2 एंड डी का 1 है। तो आंसर हो गया आपका ए पार्ट। उसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अच्छा मैं ये बता दूं, इन 6 चैप्टर से आप लगभग लगा के चलो, कम से कम भी तो ना करते भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो बनेंगे आराम से, मतलब मिनिमम 6 तो है ही है यार, 6 चैप्टर्स हैं, एक एक तो उससे डालेंगे, जरूरी नहीं है एक एक डालें, लेकिन मिनिमम तो इतना है ही है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो, बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है, एमसीक्यूज को इतने मुश्किल आ नहीं रहे हैं, ये सारे पीवाईक्यूज ही चल रहे हैं आपके। जैसे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो किसके बारे में बताता है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में बताता है। अब पढ़ते ही एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में हो, सिंपल सी बात है। तो इतना इसमें देखो, इतने कोई लॉजिक्स या कंसेप्ट भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही रैशनल आंसर्स हैं इनके। यूज ऑफ विच फ्यूल इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दिल्ली हैज लेड टू रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो दिल्ली में कौन से फ्यूल को जो है प्रमोट किया गया सो दैट पॉल्यूशन कम हो, तो वो कौन सा था आपका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, एलपीजी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी एलपीजी कह रहा हूँ, सॉरी माय बैड, ये सिलेंडर में हम यूज करते हैं, आपका सीएनजी होता है। क्या होता है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो बोलते हैं ना ऑड इवन के टाइम पे भाई सीएनजी वाली कार्स चलेंगी सिर्फ, बाकी सब में ऑड इवन फॉलो होगा, तो ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला आता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दे रखा है और एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे अगर मैं बात करूं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, तो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड इसमें से कौन सा होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ए का 4, ए का 4 दो में दे रखा है, बी से क्लियर हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन हो जाएगा, ओनर ऑफ शू फैक्ट्री आपका सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। हाउस होल्ड वर्क नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोडक्टिव, एंड कैजुअल वेज लेबरर्स लैंडलेस लेबरर्स। तो आंसर हो गया ए का 4 एंड बी का 3, ए का 4 बी का 3 एक ही ऑप्शन में, देन सी का 2 एंड डी का 1। ठीक है, तो बहुत ही जनरल आंसर्स है, तो इतना टेंशन मत लेना, इतनी लोड मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अगले पे, हाई वैल्यू क्रॉप्स, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड चीजें दी हुई, यहाँ उनका मीनिंग दिया हुआ। चलो आ जाओ, तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, स्टेपल क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो स्टेपल क्रॉप्स में आपके आ जाते हैं ये सब, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड सीरियल्स, ठीक है। उसके अलावा आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स पर हेक्टेयर, ठीक है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हमें पता है, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। देन उसके बाद हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड स्पाइसेस। हाई वैल्यू क्रॉप्स में आपको बता देता हूँ, ऐसे क्रॉप्स जो फार्मर्स को ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं उनको हाई वैल्यू क्रॉप्स बोलते हैं, पर यील्ड, पर हेक्टेयर यील्ड, ठीक है, पर हेक्टेयर आउटपुट। तो यहाँ पर हो गया ए का 4 एंड सॉरी ए का 3 एंड बी का 4, ए का 3 बी का 4 ये रहा, सी का 2 एंड डी का 1, ठीक है। अगले पे आ जाओ, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ द सेक्टर्स टू द जीडीपी मेक्स अप दी। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं जहां पर हम हर एक सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं हम उसको, स्ट्रक्चरल, ऑक्यूपेशनल नहीं, ऑक्यूपेशनल तो ये बताता है किसमें कितनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट है, कितने परसेंट। डेमोग्राफिक तो लोगों के हाव भाव के बारे में बताता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये आपकी स्कीम्स हैं, देखो स्कीम्स पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये पावर्टी चैप्टर में आप पढ़ोगे, और उसके अलावा अगर नहीं भी पता ना, देखो ये वाला क्वेश्चन आप बिना स्कीम्स को जाने भी जो है कर सकते हो, अगर स्कीम्स के बारे में नहीं भी पता। जैसे अगर मैं बात करूं इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पुअर, तो आपका मिड डे मील स्कीम वाला हुआ था ये, तो मिड डे मील स्कीम में हो गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसके बाद पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एसएचजी इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया से रिलेटेड यहाँ पर हमें एक ही दिख रही है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आ गया इन अर्बन एरियाज, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। उसके बाद 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ए का 2 देन बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। तो अगर नहीं भी पता, मेरे को नहीं पता था एक्चुअली में उसमें क्या है, लेकिन मैंने वैसे मैच करने की कोशिश करी। तो ये छोटी छोटी थोड़ी सी ट्रिक्स अडॉप्ट कर लो कि वहां पर काम आएगी, कि अगर कोई क्वेश्चन आपके 40 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने 30 अटेम्प्ट करे, 35 अटेम्प्ट करे, तो ऐसे थोड़े रैशनल, इकोनॉमिक्स में तो एटलीस्ट ये पॉसिबल है, ठीक है, बीएसटी में भी लिटिल बिट पॉसिबल है, अकाउंट्स में पॉसिबल नहीं है।
आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा हो जाता है? तो इसमें से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है रोड्स एंड हाईवेज, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो सोशल है, वो लोगों की लाइफ थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करेंगे, सो दैट लोग जो है आपके प्रोडक्टिविटी में पार्ट ले सकें। किस में पार्ट ले सकें? प्रोडक्टिविटी में पार्ट ले सकें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम कैलोरी इनटेक इन रूरल एरियाज इज। ठीक है, रूरल एरियाज में कितनी है आपकी? 2400 कैलोरीज। कितनी है आपकी? 2400 कैलोरीज। 2100 आपकी अर्बन एरियाज में। देखो अर्बन एरिया में कम क्यों होती है? देखो ऑब्वियस सी बात है, अर्बन एरिया में कम क्यों होती है? क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां पर मैनुअल काम थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है। रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, फार्मिंग हो गया और अदर चीजें, फिशिंग एंड ऑल ये सब, तो उसमें कैलोरी इनटेक जो है ज्यादा रहता है। प्लस अगर आप मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अर्बन एरिया में मॉनिटरी ज्यादा है, क्योंकि उधर इन्फ्लेशन ज्यादा है। रूरल में ज्यादा कैलोरीज होने के बावजूद आपका मॉनिटरी वैल्यू कम आ रही है। The period between 1991 and 2003 is referred to as Golden Revolution. It is related to increased production of honey and horticulture. ठीक है, हनी पे फोकस किया गया था। ठीक है, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर पे। हॉर्टिकल्चर में होता है आपके प्लांट्स और इन सब से जो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव रिलेटेड टू ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। तो ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स में क्या हुआ था? फार्मर सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट्स टू मिडलमैन, फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू होलसेल मार्केट। तो आंसर हो जाएगा ए ओनली। ऐसी मंडीज बना दी थी अपना मंडी, ठीक है जी, जिसमें सॉरी फार्मर्स मार्केट, जिसमें बेसिकली जो है फार्मर्स खुद जाकर कस्टमर्स को बेच सकते हैं, अपनी शॉप लगा सकते हैं, मिडलमैन की जरूरत नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसमें से जो है कौन सा स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है? विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायो कंपोस्ट भी है। लैंड डिग्रेडेशन तो वो हो गया ना यार, मतलब ये तो नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो एक ये इन जनरल भी आपको आंसर आप कर दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये 6 के 6 चैप्टर, खासकर इन्वायरमेंट जैसा चैप्टर, ठीक है, ये आपका जो है ऑब्वियस सी बात है जनरल चैप्टर है, आप वैसे भी आंसर कर दोगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका जो ये वाला चैप्टर होता है कौन सा है? पॉवर्टी चैप्टर है। ठीक है, अब वो इन जनरल तो नहीं है, लेकिन अगर उस पर केस स्टडी आ जाए तो आप खुद आंसर कर लोगे, तो इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अभी हम पीछे करके आ रहे हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, ये देखो मैच द फॉलोइंग में किया था हमने, ये देखो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और इसका हमने क्या किया था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिलेटिंग टू आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था आपका ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, उसके बाद हुआ था आपका प्लानिंग कमीशन। देखो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग तो फॉरेनर्स के टाइम पे ही हो गया था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश उसके टाइम पे, एरा के टाइम पे, देन उसके बाद प्लानिंग कमीशन, देन प्रॉपर टास्क फोर्स बनाई गई थी, और लास्ट में एक्सपर्ट ग्रुप। ये प्रॉपर एक ऑर्डर में दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, जिसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। DCAB, तो आंसर हो गया DCAB। उसके बाद विच एपेक्स बॉडी वाज सेट अप टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वड इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा नबार्ड। नबार्ड जो थी वो एपेक्स बॉडी थी रूरल फाइनेंसिंग को, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग को गवर्न करने के लिए। आइडेंटिफाई द टर्म दैट मींस प्रोननेस टू फॉल इल फ्रॉम मेजर वाटरबॉर्न डिसीजेस। तो आंसर हो जाएगा आपका मॉर्बिडिटी। क्या हो जाएगा? मॉर्बिडिटी। और कोई वर्ड का सेंस ही नहीं है। मलेरियालिटी मेरे को पता नहीं भाई क्या होता है, कुछ होता होगा। मैटरनिटी, मैटरनिटी रिलेट्स टू मदर, एंड मोबिलिटी इज घूमना फिरना, थोड़ा मूवमेंट हो सके, तो मॉर्बिडिटी ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। आ जाओ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस ऑन ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मींस। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, पहले एक बार इनसे देखें। सी का आ रहा है हमारा 2 और डी का 3। सी का 2, डी का 3 तो भाई कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब है जो सी का आंसर है वो थोड़ा सा अलग होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का तो देखो यही है, ह्यूमन वेलबींग, तो डी का 3, डी का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है।
सी का 4 क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ग्रोथ एनहेंसिंग होगी हमारी, ठीक है। बी का 1 फिजिकल कैपिटल टेक्निकल प्रोग्रेस है, और ह्यूमन कैपिटल जो है एजुकेशन एंड हेल्थ को बोला जाता है। समझे बात कि नहीं समझे ये चीज? तो आपको थोड़ा सा ऐसे भी अपने आंसर्स को मोल्ड करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ए का हो गया 2, बी का 1, ए का 3 पॉसिबल है, ए का सॉरी ए का ह्यूमन कैपिटल, अगर हम बात करें ग्रोथ एनहेंसिंग, ए का 4, ठीक है, फिजिकल कैपिटल बी का 3, नहीं 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 नहीं, यही ऑप्शन बन रहा है। चलो अगले पे आते हैं। ट्रांजिएंट पुअर पीपल आर क्लियरली आइडेंटिफाइड एज, ट्रांजिएंट पुअर कौन से होते हैं? मतलब जो 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 है बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है, कि पॉवर्टी से आए, ट्रांजिएंट है वो, ठीक है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या? ट्रांजिएंट का मतलब बेसिकली होता है कि जो वो बहुत एक छोटे पल के लिए कोई चीज रह जाए उसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिएंट पुअर का मतलब होता है जो बेसिकली चर्निंग आउट ऑफ पुअर एंड समटाइम्स द पुअर, कि मतलब वो कुछ थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो थे वो पुअर थे, ठीक है, ड्यू टू अ पैच ऑफ बैड लक। आपने ऐसा एनसीईआरटी में एग्जैक्ट पढ़ा होगा, बट जो है वो नॉर्मली पॉवर्टी के बाहर रहते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइम, तो ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पुअर ये जरूर पढ़ने हैं आपने, इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ इंडिकेटर टू असेस हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री, तो इसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? पर कैपिटा इनकम, मैटरनल मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आंसर हो गया पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का कोई लेना देना नहीं। मैटरनल मोर्टेलिटी, बर्थ देते हुए कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑन एवरेज एक न्यूबॉर्न कितना जिएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बच्चों की कितनी डेथ हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर पैदा होते, ठीक है। उसके बाद अगेन मैच द फॉलोइंग मंथली पर कैपिटा एक्सपेंसेस, उसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी, क्रोनिक पुअर, उसके अलावा इसमें आ जाएंगे आपके डेली वेज लेबरर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन प्रिजन, दादा भाई नरोजी। तो बी का 3, सी का 2, बी का 3 और सी का 1, सॉरी बी का 3 सी का 1 दो ऑप्शन में। अब ए से कंफर्म करेंगे और डी से। पर कैपिटा कैलकुलेशन रेशियो, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंसेस पॉवर्टी लाइन के लिए होता है, पर कैपिटा कैलकुलेशन रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ए का हो गया 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का सी का 1 एंड डी का 2, ठीक है। इट रेफर्स टू एक्टिविटी ऑफ एन एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन एब्जॉर्ब करना, मतलब जितना भी हम वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। क्या बोलते हैं हम? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। The growing outbreak of epidemics and global epidemics has resulted in the need for mass vaccination. A part of this is preventive medicine. कैसा? प्रिवेंटिव, कि प्रिवेंट हो जाए, जैसे कोरोना के टाइम पे हम कोशिश कर रहे थे प्रिवेंटिव मेडिसिन बनाने की, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, अच्छा लगा। अब मैंने आपको बता दिया ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, आपने देखा होगा इतना मुश्किल तो नहीं आ रहे, तो इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। अगर एक एक बारी पढ़ भी लिए ना सारे चैप्टर्स, तो आप इस पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चन तो 100% कर लोगे, ठीक है। चलो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हार्डली अब 1 से 2 वीडियो आएंगी इकोनॉमिक्स की ओर, ठीक है, और फिर हमारा काम हो जाएगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।